कब आए थे आप? 26 तारीख को। टोकन कब कटवाया? टोकन कब लिया था? वो 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर को। तो नंबर आ गया आपका? हाँ। चलो, क्या पूछने आए हो? कि मेरा बच्चा खत्म हो गया था जी। एक पहले भी एक लड़का छत पर से गिर के खत्म हुआ मैंने था। लिखा पढ़िए, बालक छत से गिर के एक मरा, फिर दूसरा पुत्र मरा, घर में प्रेत बाधा है, चौकी रखी गई है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। हम पर्चा हमेशा पढ़वाते हैं, हम पर्चे की दफ्ती का मूवमेंट अपनी तरफ करके कभी नहीं पढ़ते न पढ़वाते कि आप आए लोगों ये लिखा और यूं कर लिया। यही तो दरबार में फर्क है कि ये दरबार हमेशा पर्ची यूं पढ़वाता है। पढ़ने में ऐसे आता कि ऐसे में आता? बोलिए, ऐसे में आता पढ़ने में? अमुक आदमी की तरफ यूं नहीं करोगे जब तक नहीं पढ़ पाएगा, या ऐसे नहीं करेंगे तब तक नहीं पढ़ पाएगा। तो ये पंडोका सरकार का दरबार पूरे विश्व के लिए शोध का केंद्र है। पढ़िए, क्या आपने बताया था कि हमारा बड़ा बच्चा पहले एक छत से गिर चुका? या किसी को बताया था? माइक से बोलिए, माइक से बोलिए। नहीं बताया। ऐसा नहीं आप हमसे कमरे में लिए हो अलग से? नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी पहले पूछ लेते हैं फिर दरबार में बुलाते हैं। ये पंडोका सका दरबार है। पंडोका सका दरबार जिस दिन इस तरह से ऐसा करेगा उसी दिन दरबार संकल्पित विराम कर दूंगा। होगी पंडोका सरकार की आन और शान के कारण ही तो कई बाबा फल फूल रहे हैं कि पंडोका सरकार खोल देते हैं। ऐसा नहीं कि ये भी खोल दें उसी हो, तो मात्र पंडोका सरकार की भय के कारण लोग पूछते नहीं लोगों से। उन्हें पता है पंडोका सरकार खोल देते हैं, हो सकता है कि ये भी खोल देते हो। लेकिन जो दरबार में होता है ये पूरे भारतवर्ष में ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता। इस मंत्र को नियम से आप करेंगे तो समाधान हो जाएगा। दादा आपके घर में प्रेत बाधा है, आप क्या चाहते हो? घर में शांति होगी, बताओ क्या चाहते हो? 2 लड़कियां हैं, मेरी लड़कियों का भविष्य ठीक रहे। पुत्रियों के जाओ, पुत्री का भाग्योदय होगा, हमने उसमें लिखा है। ये उपाय नियम से कर लेना। ये मंत्र मुंह से नहीं पढ़ा जाता, ये पढ़ना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आय बंधन, ठीक है? हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। इसके बाद आप पर्चे स्क्रीन पे देखिए। आपके घर में सुख शांति होगी, पंडोका सरकार पे आस्था श्रद्धा रखें, आशीर्वाद है, गुरु कृपा होगी, सब अच्छा होगा, आशीर्वाद है। आप लोग पढ़ पा रहे हैं पर्चे को? जो दादा ने कहा एक एक लाइन आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं? पढ़ पा रहे हो ना? पंडोका सरकार का पहला ऐसा दरबार है जो आपको लिखते और पढ़ाते आपको स्क्रीन पर देता है, और 50 बातें नहीं लिखी होती है। मूल बात, मूल प्रश्न, उसका जवाब। नहीं तो कई लोग तो क्या करते हैं, पहले पूछ लेते हैं फिर कहते हैं दरबार में आना फिर मैं बताऊंगा। पंडोका सरकार दरबार में उन्हीं को खचीट के ले आया जाता है जो बंद कमरे में लड़ते झगड़ते हैं, शंकाएं करते हैं, उनको यहां के लिए कह देते हैं, और शेष जिनको आदेश मिलता है उनको यहां बुलाया जाता है। किसी से पहले से कोई जानकारी नहीं ली जाती, और जिससे भी जिसने भी ली हो तो खड़े होकर कह दीजिए कि महाराज जी हमसे आपके फलान चिल्ले ने पूछा था इसलिए आपको बता दिया। चाहे जवान आए, चाहे बूढ़ा आए, चाहे नास्तिक आए, चाहे आस्तिक, सबके साथ में ऐसा ही होता है। हर व्यक्ति को पर्चा लिख के दिया जाता है। पंडोकर धाम में आप लोग 6 अप्रैल से 21 अप्रैल तक भव्य मेला, 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक श्री राम महायज्ञ का लाभ उठाएं।
भंडारा पाएं, व्यवस्था करें, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। और दरबार प्रारंभ हो चुका है। गांव में कमरे मिल पाएंगे। मंच चिकित्सा के लिए जो की चल रही है वो पहले से ले लें, अन्यथा नहीं मिल पाएंगे। मई में मंच चिकित्सा हो पाएगी। उसी में एक एक दिन के लिए ब्राह्मी, हो सकता है कि ज्यादा भीड़ रही, व्यवस्था में जुटना पड़ा तो घंटे 2 घंटे लेट भी हो सकता है। हो सकता है दिन का दरबार रात में करूं, रात का दरबार दिन में करूं, लेकिन आपको चौकस रहना है, व्यवस्था करनी है और कोई भी पैर नहीं छुएगा। आज वैसे भी मैं पैर छुलाना पसंद नहीं करता। बस पैर छूना है तो अपने माता पिता के छुओ, अपने गुरु के छुओ, मन ही मन प्रणाम करो। उसी में ही पंडोकर धाम पीठ की ओर से गुरु शरण का आशीर्वाद आप सबके साथ है। चलिए जाइए। पता नहीं ये हमारे शिष्य लोग कहां दुखे रहते हैं। देखो फॉल दिन में दिखते ही नहीं। जैसे नहीं रात में हमारे यहां बरसात में कीड़े पतंगे एकदम आ जाते हैं लाइट जलते ही, दरबार चालू, जहां सुना बोले सूर्य नारायण भगवान की जय, सही वक्त सुनते गुरुजी बैठ गए, चलो दरबार में। दिन में पता ही नहीं पड़ता कहां चले जाते, कहां दुखे रहते हैं। बताओ आपको लग रहा है इतना कहीं यहां लोग हैं? अभी तो और छुपे होंगे, पता है। कुछ लोगों ने तो राधे में गाड़ी उठा लेंगे, उन्हें चलो भैया दरबार चालू हो गया, अप्रैल ही है, फिर नहीं मिलना नंबर। इसलिए आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। मैं आपके इस स्नेह के लिए मैं दिल से आपको धन्यवाद साधुवाद देता हूं। 5-6 दिन जरूर नहीं बैठा मैं, लेकिन मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि भक्त लोग कहीं दुखी हैं। होंगे भी तो भी उन लोगों ने मुझे ये नहीं कहा कि गुरुजी मुझे देख लो। मिल भी गया, मैंने कहा हटो हटो, नहीं मार, मुझे पूछना नहीं है, मैं तो देख रहा था बस। मैं आपको बता दूं, मुझे देखा झांकी झांका झांकी बंद कर दो। जितना करना है ये झांका झांकी करना है, देखा झांकी करना है, पैर छूना है तो हाथीबान महाराज हनुमान जी पंडों को सकार के छुओ, आपका कल्याण हो जाएगा। यहां तो भूमि का महत्व है। चलते हैं दरबार की ओर। आस्था वाले आगे बुलाए नहीं क्या? ये पीछे से जरूर ले लीजिएगा कुछ उनको जो चाहिए होगा आप दे दीजिएगा, पीछे से ले लीजिए, कुछ आगे से ले लीजिए। और इसके बाद ये दादाजी हमारे आ रहे हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। खूब कई बार बेचारे परेशान हो जाते हैं, कोई भी इनसे छोटे छोटे कहते तो जाओ गुरुजी नहीं मिलेंगे, लेकिन दादाजी कहते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी व्यवस्था है। दादाजी आप किसी एक व्यक्ति को भेज दीजिए, उसी का नंबर है। थोड़ा सा मेहनत करके किसी एक को भेज दीजिए, चाहे माताओं में से चाहे पुरुष में से, जिसको चाहो उसको भेज दो, उसी का नंबर है। बहुत ही धन्यवाद। हमारे दादाजी ने एक बेटी को भेजा है, आ जाए बेटा। ऐसा दरबार देखने को मिलेगा, कहीं से भी नंबर आएगा कि जो आ जाओ भाई को नंबर आ जाए, महीनों वाला बैठा मुंह उठाए, खाओ डक्के। क्योंकि धक्के लगने से भी पाप कटता है। तीर्थ में धक्के खाना चाहिए, चप्पल जूते त्याग करके पद यात्रा करना चाहिए। कंकड़ लगने से आपके अंदर की निकटरी खत्म होती है, पौंट दबते हैं। तीर्थ की रज उड़ने से, मस्तक पर लगने से भाग उदय होता है। पास में आइए और पास में बहन माइक उठाइए। आपकी पर्ची कहाँ है? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। पर्ची कहाँ है? पर्ची नहीं, कटवाई नहीं है? आज ही आई हो? वाह, 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन हो गए और पर्ची भी नहीं कटवाई? गजब। राधे राधे, फुल राधे राधे। चलिए बताओ क्या पूछना चाहती बहन? दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता रहता क्यों? है। क्या नाम पति का?
अंशुल। आपने किसी को बताया तो नहीं? नहीं। किसी ने पूछा तो नहीं? नहीं। अंशुल नामक पति के द्वारा घर में तनाव रहता है, कलेश खत्म, आज दिनांक से ही शांति होगी, आशीर्वाद है। आपने किसी को बताया तो नहीं था? नहीं। हनुमान जी कृपा से अब बेटा पर्ची कटवा लीजिएगा, और नहीं कटवाना तो ना कटवाओ, हम कहा जा रहा हो। अंशुल कहां है? यही है। भैया अंशुल तुम आ जाओ। और कोई बात बहन? कोई और बात तो नहीं है? वो बीमार से रहते हैं। कौन? हम दोनों ही। चलो बीमारी आप दोनों की ठीक हो जाएगी। और बताओ। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे बेटा जी। पत्नी जी ऐसी बैठ जाओ, पति जी ऐसे आ जाओ, ऐसे हो जाओ। नहीं सलमान जी, हाँ वहां बैठ जाओ। हाँ, या मंत्र करने हैं, नियम से करो, सफलता मिल जाए। तीन रामायण होंगी, 3 दिन का हवन होगा, 3 नए बंधन होंगे। मंत्र हम मुंह से नहीं बोलेंगे। पढ़ पा रहे हो? पढ़ना नहीं है, मन में पढ़। नहीं आ रहा मेडिकल पे जाना। सच पर्चा तो समझ आ रहा है? क्या लिखा है ऊपर? अंशुल। हरे राम, कहाँ पढ़े लिखे, कौन से स्कूल के हैं ये? राधे राधे। राधे राधे वाले सब ऐसे ही होते हैं, सब दीवाने होते हैं। दीवाने हो? लव मैरिज शादी की कि अरेंज की है? बता दो। अरेंज मैरिज। पहले लव था? नहीं। सही बताओ। क्योंकि जितने भी मिलते हैं 99% लव वाले मिलते हैं। जाओ राधे राधे कहे, समझ लो लव फिक्स, कोड वर्ड है। जैसे कोटि कोटि प्रणाम, हाल समझ जाते कि निर्मल बाबा के चेला आ गए ये। तो ये हमारे बांके बिहारी की बड़ी कृपा है। और राधे राधे, जय श्री राम, जिसकी जबान पे रहता है ना, उसको कोई भी नहीं जीत सकता। वो परमात्मा का अनन्य भक्त है। इसलिए परमात्मा का चिंतन निरंतर होना चाहिए। राधे राधे, जय सीताराम, नेगेटिविटी बाधा खत्म। और इसका प्रमाण ही है, तुम्हें 6 दिन हो गए, टोकन नहीं कटवाओ, नंबर आ गया। इसलिए राधे राधे बोलो। राधे राधे करने से बोलो। राधे राधे। राधे राधे। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। देखिए, जो हम मंत्र लिखते हैं वो हम पीछे बता देते हैं, लेकिन ये किसी को नहीं लेना है। सबका मंत्र अलग अलग होता है, और उपाय जो लिखा होता है वो एक एक शब्द रहता है। ये स्क्रीन पे भी नहीं दिखा सकते। कई लोग क्या करते हैं, नकल कर रहे थे। कई झाड़ फूक करने वाले बाबा भी यही लिखने लगे, तोड़ फोड़ के ओम क्लीम फट। अब यही पता नहीं है जो इसका मतलब क्या है। एक तो लिख रहा है ओम हम फट स्वाहा। क्या है ये? अब लिखा हमने कुछ और था आगे, उसको हमें ही दिखाई दिया। तो हमें लगा कई लोग, ऐसा नहीं, मंत्र प्रभाव देता है। यदि गलत तरीके से जपोगे तो उसकी निगेटिविटी फैलेगी, आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए एक ही मंत्र ऐसा मंत्र है जो उल्टा जपने पर भी लाभ देता है, वो है राम मंत्र। उल्टा नाम जपे सब जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। राम जी का राम मंत्र से मरा मरा शब्द कहने वाले व्यक्ति को त्रिकालदर्शी हो गया। लेकिन और मंत्रों को आपने उल्टा सुल्टा जपा तो सीधा मेंटली होता आदमी। तो मुझे जब से पता हुआ, ज्ञात आया और महापुरुषों के संकेत प्राप्त हुए कि नहीं, अब मंत्र स्क्रीन पर नहीं दिखाया जाएगा। जब से हमने मंत्र माइक से पढ़ना बंद कर दिया, नहीं पहले तो हम माइक से ही बता देते थे, क्योंकि ज्वार की दुनिया चालू हो गई है। आजकल खेल ही चल रहा है, रिक्त स्थान भरो, पर्चा बनाओ।
कितने बाबा हो गए? 500 पहुंचने वाले हैं। 500 लोग भारतवर्ष में पर्चा लिखने लगे हैं। 500 लोग। पर्चा कोई नहीं पढ़ाता, 3 हाथ दूर बैठाता, और पर्चा का मूवमेंट ये रहता, ये लो और यूं पढ़ दिया, हो गया कल्याण, दरबार पूरा हुआ। बजाओ बाबा के नाम पर ताली। तो पंडोकर सरकार कोई हंसी और मजाक का केंद्र नहीं है। पंडोकर सरकार दरबार प्रसन्नता का और आपको ज्ञान का मार्गदर्शन करता है और अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता और कहता प्रकाश में बैठो, प्रकाश में बनो, पढ़ने में नहीं आता टोको। हम तो इतने बड़े कैमरे लगाए और साथ साथ पर्ची इसलिए पढ़ाते कि एक एक व्यक्ति पढ़ सके। हो सकता है इनकी आंखें धोके खा रही हो तो आपकी ना खाएं। मैं 2 लोग क्यों बुलाए? पत्नी आए तो पढ़ो ना। जाओ, घर में सुख शांति होगी, बीमारी नहीं रहेगी, घर में पितृ देवता शांति करेंगे, आशीर्वाद। जाइए। गुरुजी मैं पढ़ना चाहती हूँ। हाँ पढ़ जाओ, नौकरी लग जाओ, भाग जाओ, मांग नीचे रख दो। राधे राधे। राधे राधे। हाँ जाओ, भाग जाओ। बताओ, लोग कहते हैं महाराज जी के यहाँ पैसा हो तो नंबर आता है। 6 दिन से यहां धाम में लाभ उठा रहे, सुबह शाम खूब राधा रानी मैया की कृपा से खूब अन्नपूर्णा प्रसाद पा रहे, और राधे राधे, और साथ में पर्चा भी राधे राधे। हाँ अब बताओ, आने वाले समय में सब ऐसे ही सब करेंगे तो जो आलू आएंगे कहां से? लेकिन हमें पता है सब राधे राधे होगा, सब चकाचक होगा, कोई कमी नहीं होगी। कुछ तो होगा कि पूजपाठ गुरुदेव भगवान इस प्रकार का कर रहे हैं। लेकिन दरबार पंडोकर सरकार एक की है। यहां दूसरा रास्ता, धन किसी दूसरे नाम से लेने के कोई रास्ता ही नहीं धाम में। यहां तो सीधा सीधा है, महाराज अब कीजे सोई, सब कर धर्म सतत होई। उसी के साथ साथ मैं पर्चा भी बनाता हूं, साथ ही साथ आपके तीर्थ स्थापना में आप देख रहे हैं, हर महीने देख रहे हैं। अभी आपने देखा हनुमान पंच अखाड़े तक कितना बड़ा मार्ग बन गया है। इसी किनारे किनारे 251 मंदिर बनना है। भारतवर्ष का ऐसा कोई देवी देवता नहीं होंगे जो एक मंदिर पे 100, 200, 300 ना खड़े हो। क्या 33 कोटि है, कहां से ले आएंगे भाई? 200 का काम चलेगा क्या? कमरे कम बन रहे हैं, देवता ज्यादा है। तो कह दिया एक प्रधान के साथ अपना मंत्रिमंडल एक संग रखो। एक मंदिर में हजारों देवी देवता जो जिसके अधीनस्थ हैं, एक मंदिर में आपको दर्शन प्राप्त होंगे। है सबके मंत्रिमंडल का जो विस्तार होता है, अपने मंत्री के साथ में सब ये पीए सचिव महासचिव सब साथ रहेंगे। जैसे यज्ञ में 33 करोड़ देवताओं का आह्वान होता है ना, एक मंडप में 18 बाई 18 में 12 बाई 12 में 12 हाथ चौड़ा 12 हाथ लंबा इतना क्षेत्रफल जो होता है, 1 कुंडी का 5 कुंडी का 9 कुंडी का 11 कुंडी का 108 51 जो भी 11,000 जो भी करना चाहते हैं सबका नाप होता है। ऐसे ही उतने से यज्ञ में उतने से कुंड पर 33 कोटि देवताओं का आह्वान होता है एक पट्टे पे। तो मन का मंदिर या लाखों होंगे, दिखावटी मंदिर 251 होंगे। दिखने में इतने ही दिखेंगे भाई, जगह ही नहीं इतनी, कहां से लाएंगे 33 करोड़ देवताओं के लिए इतने कमरे बनवाएंगे? तो सबके मंदिर बन रहे हैं, धीरे धीरे बनेंगे। सबकी स्थापना के सब लोग अपना अपना भार भी उठाएंगे। और देखिएगा आप आने वाले भविष्य में पंडोकर धाम पूरे विश्व के लिए शोध का केंद्र होगा, और है आज भी। दुनिया का कोई भी पर्चा लिखने वाला हो, रात में 24 घंटे में 6 घंटे मेरी वीडियो पे देता है टेक्निक कैसे सीखूं, लेकिन आज तक पर्चा दिखाने की हिम्मत नहीं पड़ी और ना पड़ेगी, क्योंकि नकली काम नकली होता है और असली काम असली होता है। तो विद्या तो तभी आएगी जब साधना करोगे, इष्ट प्रबल करोगे। खोरे कहने मात्र से काम नहीं चलता। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेवान श्री आतिवान जी महाराज की। इसके बाद चलते हैं पर्चे की ओर।
इसके बाद जो भैया टॉर्च जला रहे हैं ना मोबाइल में, खड़े हो जाइए। आप यहां से 12 कदम आगे चलिए जिस दिशा में जाना चाहते हो, और वहां से किसी को उठा दीजिए, उसी का नंबर है। 12 कदम आगे बढ़िए यहां से। अरे भैया 12 हो गए, कितना जा रहा है? कहीं कहीं से उठा दो किसी का। ओए आगे मत बट। हाँ भैया आ जा। भैया देखो जितना बताएं ना आप तो उतना ही चलो, नहीं तो फीता गड़बड़ रख जाए तो पर्चे गड़बड़ हो जाएगा। हाँ लेकिन ठीक है, हनुमान जी कुछ तो करेंगे, कुछ तो कृपा करेंगे, कुछ तो महिमा करेंगे, तभी तो लोग पंडु को सका के दीवाने हैं। सबके जीवन में खूब मंगल हो। श्री हनुमान जी कृपा करें। पास में आ जाओ, और पास में आ जाओ। उतनी दूर से क्या करोगे, और पास में आओ, पास में आइए। और हाँ माइक उठाओ। कहाँ से आए हो? सीधी से। पर्ची कटी है जी। कहाँ है? लिए निकाल बात। कब कटवाई थी? जनवरी में। जनवरी में। वाह, नंबर आ गो। पैसा नहीं चाहिए आपको पहुंचने का। मैं रखे रहो बस, दस्तखत करा लियो ना ना, देख लिये हमने राइट है, नुकसान तो नहीं हुआ। हाँ बताओ क्या बात है? माइक से बोले। वो मेरी शादी नहीं हुई। नहीं भाई तो क्या करें? हाँ बस लड़कियाँ रखी भरी, उन्होंने दे लो, एक आपको दी गिफ्ट। और घर में परेशानी भी रहती है। सुनिए जितना समझा उतना लिखा। आपका विवाह शीघ्र होगा, आरती नाम की लड़की से होगा, ठीक है। आर्थिक लाभ होगा, घर का कलेश खत्म होगा, आशीर्वाद है। खड़िए। आरती से शादी होगी। आरती जी जी 100% आपके शादी आरती से होगी, आशीर्वाद है। हनुमान जी पे आस्था को, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। और चाचा की तबीयत खराब रहती है। हैं? चाचा की तबीयत खराब रहती है। नहीं नहीं लिखा, क्या करें? मतलब कब तक में हो जाएगी? करवा देंगे जल्दी। उपास से क्यों क्यों उपास ज्यादा है। विवाह का संकल्प ले लिया घर में कि शादी करनी जल्दी से? और कोई बात नहीं? कुछ तो होगा। और नौकरी की तो सोच रहे थे कुछ। नहीं जॉब तो हो जाएगी, जॉब के हमने लिखा है। घर में परेशानी बनी रहती है बीच में। देखिए हमें मता नहीं है, जितना समझा उतना लिखा है। इस मंत्र को पकड़ना नहीं है। इस मंत्र को 108 बार करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आय बंधन, ठीक है। हनुमान जी कृपा करेंगे। स्क्रीन पे देखिए। गुरु कृपा से तत्काल ही लाभ होगा, खूब धन की वृद्धि होगी। पंडु के दाम 5 महोत्सव करें, आशीर्वाद। आप लोग सोच रहे हो कि अगला व्यक्ति उसी को उठा रहा है जिसको हम चाह रहे हैं। एक बार तो मीडिया वाले आए तो लिफाफा दे दिए गए, जिसको जो देगा उसी का वहीं तक पहुंचे। आपने 18 न्यूज के माध्यम से देखा होगा, आधी हकीकत फसाना में देखा आपने। आंखें खुली की खुली रह गई, आसमान में मुंह बब गया। ये तो आप बुला रहे, दिख रहा है। ओए धागा बंधवा पीछे। इसके बाद काली टोपी खड़े हो जाए।
जो टोपी लगा नीली वाली, खड़े हो भैया, खड़े हो भैया। हाँ आप पीछे और जाइए, आप यहां से, यहीं से, इसी जगह से 21 कदम पीछे जाइए, जहां मन हो वहां किसी को भेज दीजिए, उसी का नंबर है। मैं गिन रहा हूं, यहीं से निकलिए सीधे ऐसे, 1 2 3 4, तेरी बड़े बड़े पैर है, 5 6, ओए हो गए, आ जा जल्दी आ। क्या बात है, तुम्हारी सेटिंग थी इससे? एक के संग एक ही आएगा, 2 लोग नहीं आएंगे। अच्छा, दूसरे की पर्ची मांग रहा है कि अपनी मांग रहे हो? भैया पर्ची पर दस्तखत करते जाना, नहीं एक के संग है, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, ट्रेन वाला टिकट हो जाए। हाँ, अप्रैल मई के बाद किसी का कोई भी आधार नंबर, कोई भी का अकाउंट नंबर, किसी की कोई व्यक्तिगत दूसरे की जानकारी, चोरी धन, मर्डर, किसी के लव प्यार प्रेम सब खत्म, किसी को कुछ नहीं बताया जाएगा। सुबह सादा प्रश्न, सादा उत्तर, सादा जवाब। रिस्क क्यों लेंगे? जब दक्षिणा ही नहीं आएगी तो रिस्क क्यों? बताओ, इसलिए दक्षिणा सिस्टम खत्म, रिस्क खत्म। बहुत सारी पॉलिसियां हटा दी जाएंगी। जैसे किसी ने पूछा बताओ मेरी प्रेमिका का नाम क्या, तो कह देते जाओ वंदना है। अरे वंदना ने पूछा बताओ मेरा प्रेमी कौन है, हमने बोल दिया जाओ नट्टू है। ये सब बंद, क्योंकि खुले दरबार में तो फिर थोड़ा थोड़ा शॉर्ट रहेगा, ये सब बताना बंद। हाँ बताएंगे कि तुम्हारा प्यार किससे है, तो नाम नहीं बताएंगे, हाँ हो जाएगा जिसको चाह रहे। फिर तरसेंगे लोग, महाराज कुछ तो बता ही दो ऐसी बात जो दिल को छू जाए। देखेंगे, फ्री मिनट्स लेंगे। तो ये सब बहुत सारी चीजें खत्म कर देंगे, क्योंकि बहुत लोग डरते हैं हमसे कि गुरुजी, हम बोलते थे कई बार आज से नहीं खोलेंगे, लेकिन फिर खोलने लगते हैं। लोग कहते हैं माँ जी फिर खोलने लगे, बताओ। अबे नहीं बताया हमने कई महीने, और 2-3 महीने फिर हो गए कि फिर बताओ चालू। तो लोग डरने लगते कि आप महाराज का पता नहीं पार कब बता दे, कब चालू कर दे। तो अब परमानेंट ही बंद कर देंगे ये सब उल्टा सुल्टा सब, है ना। अब खुल के अच्छे से आया करो, और ज्यादा ही पूछो तो बंद कमरा मिल लिया करो, एक सूट के संग ले आया करो, सब बता देंगे। उठाओ सूटकेस में जो नहीं कहा कि पैसा ले आओ, दिल रूपी आत्मा का प्रेम, परमात्मा का गुणगान और धर्म पुण्य जो आपने किया है संसार में, उसका सूटकेस लेके आओ, उससे नंबर आ जाएगा। आओ पास में आ जाओ, बताओ क्या पूछना चाहते हो। पर्ची किसकी है? मेरे बच्चे की। बच्चे के नाम से कटी है, तो बच्चा क्यों नहीं आया, तुम क्यों आए? वो थोड़ा प्रॉब्लम है उसको, स्पाइन का प्रॉब्लम है। क्या नाम है उसका? रणवीर विश्वकर्मा। आपने किसी को बताया तो नहीं है? नहीं। माइक नीचे कर। किसी ने पूछा तो नहीं था? हमने तो नहीं पूछा, किसी शिष्य ने तो नहीं पूछा। रणवीर विश्वकर्मा को कमर में, हाथ पैरों में दर्द एवं मस्कुलर डिस्क की शिकायत है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। पढ़ दीजिए। आपने बताया तो नहीं किसी को? नहीं सर, नहीं महाराज। तो बस यह दरबार है महाराज। हाँ। आज हम कल का टिकट निकाले थे। हाँ, आज 15 दिन से यहाँ पे थे। तो आगो नंबर ना। उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं कल जाने वाला था सुबह। हाँ सही बात है, चले जाओ। प्रभु की कृपा हो गई कि आपसे मुलाकात हो गई। हमारे 3 बच्चे हैं, जरा उनके बारे में बता दीजिए कि उन लोगों की ज़िंदगी फ्री में? कैसे बीतेगी। संभव नहीं है। और थोड़ा हम लोग घर नहीं ले पा रहे हैं, बहुत परेशानी। कुछ वो तो लिखो हमने, घर के तो लिखो। कुछ मुसीबत आ जाती है। मकान के लिए तो हमने अंदर सबसे नीचे लिखा, आपने पढ़ा होगा जी। भवन निर्माण होगा, आशीर्वाद। जी। इस मंत्र को 108वां करना है, करोगे तो सफलता मिल जाएगी, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। पढ़े, पकड़ना नहीं है, पढ़े। समझ आ रहा? ये स्ट्रीम बनाया, ठीक है, बता देंगे वो। और इसके बाद ये 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आय बंधन नियम से करेंगे, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद।
जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। अरे मुस्कुरा के बोलिए, हंस के बोलिए, खुशी से बोलिए, आनंद से बोलिए और प्रफुल्लित होकर बोलिए जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हाथ उठा के जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। और ये पंडोकार सरकार की जय। सदगुरु भगवान श्री आदिवान जी महाराज की जय। चलते हैं दरबार स्क्रीन पर। विश्वकर्मा जी, मैं गारंटी देता हूं आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। 5 मौसा करना, नियम से करना। ठीक है सर। वो अभी तो एक बोले थे तो कर लिया एक। क्या कर लिया? पहला मुझसे। कितनी की पर्ची कटवाई? अब हमको 100 रुपए कटवा ली, पता नहीं था। पहली बार आए थे। हाँ तो 100 की कटवाई, हमें पता है जी। हाँ हमें पता है, हम जानते हैं ना। हाँ जी, नहीं मालूम क्योंकि ये था। पता है, सबको ये पता है कि 100 की कटना चाहिए। नहीं, वो क्योंकि मैं समझता हूं तुम विश्वकर्मा हो ना। नहीं, सुनिए मैं पहले। पंडित हूं, शर्मा। तुम विश्वकर्मा तो हम शर्मा। ध्यान रखो, शर्मा से अच्छे लोग डरते हैं, क्योंकि यही तो दिमाग है। तुम विश्वकर्मा, हम शर्मा। देखो पर्चा पे भी बर्मा बना दिया हमने आपको। पकड़ लो, मस्त रहो, खुश रहो, आनंद करो। अर्जी नियम से कटवाइए, और अर्जी जो नियम है वो 1100 रुपए की दरखास्त है, ठीक है। और मूल अर्जी 2100 रुपए की है। बाकी जो नहीं है तो वो 1 रुपए की भी कटवा सकता है, और नहीं है तो घरे आओ। जय सीताराम। भगवान को पकड़ो, पूजा पाठ करो, पंडों को सरकार को पकड़ो, और कोई मत कटवाओ, कोई जरूरत नहीं है। मई के बाद बिल्कुल नहीं कटवाओ। क्योंकि हम किस किस को समझाएंगे, किस किस को कहेंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने कुछ तो देखा ही होगा, इसलिए उन्होंने कह दिया छोड़ो। क्योंकि करना आदमी को अपने हिसाब से तो, और जिसको समझ में आएगा वो तो अपने नियम से कटवाएगा। अर्जी में संशोधन कुछ भी नहीं है, अर्जी नियम से चलेगी। बाकी के नंबर जिसका आ जाएगा किस्मत है। जय श्री राम, जय पंडोकार। दरबार लाइव चलेगा। ओ भैया जो यहां से उठ के गए, धागा बंधवाओ, बैठना नहीं है यहां पे। इसके बाद पुनः जो सफेद पट्टी बांधे बैठे हुए भैया जी, आप खड़े हो जाइए। आप यहां से 40 कदम पीछे जाइए, और जिसको जाए उसको भेजिए, उसी का नंबर है। हमें पता है कि अगले 2 महीने बाद आदमी ऐसा ही करेगा कि तुम 40 पे बैठ जाओ, 35 पे बैठ जाओ। यदि हमारा नंबर आया तो आप बुला देना, हमारा आया तो आप बुला देना। हम वो सिस्टम भी चेंज कर देंगे। हम एक से सिस्टम कभी नहीं रखते कि लोग सेटिंग करके आ सके। तुम 40 पे बैठा रहोगे, हम 3 पे बैठा देंगे। 3 कदम चलो, बुलाओ। दिमाग में लोग सोचेंगे ना कि करें क्या, 5 लोग चलो, एक यहां बैठ जाओ, एक यहां बैठ जाओ। कौन गिन रहा है 40 कदम जा रहे हैं? कोई गिन रहा है? आ जाओ, बहुत बढ़िया। दादाजी को भेज दिया आपने, आ जाओ दादा, आ जाओ। बहुत सुंदर रहा, बड़े बुजुर्ग व्यक्ति को भेजा आपने। दरबार में आनंद आ रहा हो तो ताली बजा दीजिए, नहीं आ रहा तो ना बजाए। अरे ऐसा नहीं होता आनंद, आनंद होता है हाथ उठा के ताली बजाइए, गड़गड़ाहट के साथ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकार सरकार की, बोलिए पंडोकार सरकार की, सदगुरुदेव श्री आदिवान जी महाराज की। आइए, आ जाओ दादा, आ जाओ, आराम से आओ, आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। जय जय श्री राम। देख लो,
लोग सोचेंगे कि महाराज जी के कोई आदमी बैठा होगा, उसने खुद ही, महाराज जी के व्यक्ति ने महाराज जी को बुला दिया। हम सबको मौका देंगे। आओ दादा, पास में आओ, आ जाओ, माइक उठा लो। क्या समस्या लेके आए हो? नाती की मौत है गई। नाती की मौत हो गई, कैसे? एक्सीडेंट देखो। कहा ना हो? ये तो नाती को ना हो भोलू, भोलू वैसे भोलू? वैसे हिमांशु के नाम। हाँ, चलो बोलू। अब कहा चाहू दादा? महाराज बाकी ये ठेकेदार वैसे न तो यूँ खबर भाई संग के दो बची रहे न तो भी कुछ बता हमें तो चाहू का हो जाके जी बता महाराज के जी हमने पे का बात है वैसे है रही। दादा हमने ये लिखी है हिमांशु, ये हा है, ये माँ है, ये माँ हा पे छोटी की मात्रा है, ये सा है, सा पे छोटू की मात्रा है। हिमांशु उर्फ भोलू की हत्या नहीं है, हत्या नहीं है दादा। अच्छा, हाँ, घटना ही है, नेचुरल है। और ये हिमांशु उर्फ भोलू घर में जन्म लेगा, आशीर्वाद है। ये हत्या नहीं दादा। या तो छोटे अलाई वा के ना तो पर्ची कटावा जो बाबू को दिमाग महाराज जी ऐसा है वो सब पढ़ा तू नाम। बच्चों की पढ़ाई में सफलता मिलेगी नाती के। हाँ, हाँ, ये दादा जो हमने लिखा है, ये मंत्र करना होता है। ये हम मुंह से नहीं बोलेंगे। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन, इसको कर लीजिए, सफलता मिले और तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे का जन्म होगा। और ये बच्चा अभी तुम्हारे घर में ही आने के लिए आतुर और ईश्वर योग कृपा बन रही है, क्योंकि ये अकाल मृत्यु है, ये दुर्घटना है। ऐसे मुझे मन में प्रसन्नता हो रही है, ऐसे भाव उठ रहे हैं और ईश्वर कृपा से ये भाव पूर्ण होंगे। तुम्हारा बच्चा भोलू और उर्फ हिमांशु घर में जन्म लेगा, आशीर्वाद है। एक बच्चा वाके तेरी वाकी हनुमान जी कृपा करेंगे, तुम्हारे घर में ही ये अंश आएगा। ठीक है, हनुमान जी की सहायता से गुरु कृपा होगी और शीघ्र ही ये घर में वापस आएगा। इसकी किसी ने हत्या नहीं की है, ये दुर्घटना है। किसी को झूठा फंसाना अच्छी बात भी नहीं है। ठीक है दादा, ये तो परमात्मा का चक्र है दादा, किसी के साथ में हो सकता है। तो किसी को क्यों दुश्मनी का शिकार बनाए, क्यों झूठ बनाए? हत्या भी होती तो मैं बता देता। आप ये दिमाग से हटा दो, किसी ने उसकी हत्या नहीं की। नहीं, हत्या नहीं है महाराज, हत्या मुन्ना मान नहीं, लेकिन बा को जो क्रिया आई थी दो संग रहे वो कह रहे कि हत्या नहीं। अब बच गए, वो परमात्मा की कृपा है। हाँ, क्यों आप बच्चे चक्कर उसको निपटा रहे हो? हाँ, पर माइक नीचे रख दो, ये जय, दो जय। संग रहे एकदम। नीचे रख दो, जाओ। आप सोचिए कि 41 कदम जाइए, पर ये दादाजी बैठे थे। कल्पना करिए आप लोग, और ये दुनिया के लिए सोच का विषय है कि आप एक एक लाइन, एक एक विषय पर्ची पर आप देखते हैं। कहने वालों को तो कह सकते हैं कि महाराज जी का चेला होगा, पहले से तय होगी कि इसको उठा देना। ये तो आप लोग बता सकते हो, आप लोग साक्षी हो, आपने तो भेजा है। क्या आपको पता था कि आप इनको भेजेंगे? बताइए, सफेद कपड़े वाले खड़े हो रहे हैं, तौलिया वाले, आपको पता था दादा? माइक दीजिए भैया को, माइक दीजिए, माइक भेजिए जल्दी से। मैं आपसे वार्ता करूंगा और यही दरबार में आप लोग मई के बाद देख पाएंगे। बहुत अलग अलग तरीके से, हम तो 200 से ज्यादा तरीके से दरबार आपको प्रतिदिन एक नए तरीके से दरबार दिखाने के लिए, अनुभव कराने के लिए, एक सैंपल रूप में। गुरुजी मन में कदम कदम गिन के गए जी, हाँ? मन में कदम गिनता रहा जी, और जब 40 पूरे हो गए मैंने उठाया जी। अच्छा, कहां से है दादा?
मैं कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से आज पेवा से जी, हरियाणा से आया जी। आपका मोबाइल नंबर क्या है? बता सकते हो, आपकी इच्छा हो तो बता दीजिए, नहीं हो तो ना बताएं। 94 162 24 906 जी। आप टोपी वाले भैया जी, आपने भी उठाया था, तो आपको पता था कि इनको उठाना है? दीजिए माइक दीजिए। नहीं गुरुजी, मैंने पहली बार मिला हूँ उससे, पहली बार देखा था मैं, तो उस 21 कदम जाते उठा दिया था उसको। अच्छा, आपका नाम क्या है? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार जी, मोबाइल नंबर बता सकते हैं? हाँ जी, बताइए। 90 50 75 08। इस तरफ भी किसी ने उठाया था, वो हमारे कड़ा वाले टीकमगढ़ से। हाँ, जल्दी आइए, इनको भी माइक दीजिए। और भी किसी ने भेजा था क्या? हाँ, इनको दीजिए माइक। आपने भेजा था? आपका नाम क्या है? नरेंद्र। नरेंद्र भाई, आपको कैसे पता था कि इनको भेजना है? नहीं, मेरा 10-12 कदम पे आगे जाके अपना आप खड़ा किया। आपने आप खड़े हो गए कि आपने खड़ा किया? मैंने खड़ा किया अपना। धन्यवाद। आपका मोबाइल नंबर क्या है? 75 68 44 51 23। टोपी वाले दीजिए, लाल टोपी वाले को। मैं इसलिए समझा रहा हूं, ये टोपी वाले हमारे पुराने वक्त हो गए, बेचारे 2 महीने से नंबर नहीं आ रहा जी गुरु जी। और इनको ये दिखाना चाहता था, मैं, आप लोग बैठ जाइए, कि ये मैं बुलाता हूं तो मैं अपनी इच्छा से नहीं बुलाता हूं, बुलाने वाले तो हनुमान जी पंडों का सरकार है, चाहे अपना हो या पराया हो। परमात्मा को तो परमात्मा के सभी है, हमारे तुम्हारे अलग अलग हो सकते हैं, ईश्वर का तो एक ही है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम 3 महीने से आप मुझे नहीं बुला रहे हो। हम कहते भैया मेरे हाथ में नहीं है, आदेश मिल जाएगा तो बुला लूंगा। यही मैं प्रैक्टिकल करा रहा हूं आप लोगों के माध्यम से कि मेरे हाथ में नहीं होता किसी को बुलाना ना बुलाना। ये तो सब पंडोकर सरकार का धाम का रिमोट है। हम तो बस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बुलवा तो पंडोकर सरकार रहे हैं और आप आ रहे हैं तो पंडोकर सरकार की कृपा से आ रहे हैं। भैया आप टीकमगढ़ से आए जी महाराज। आप रोज नंबर के लिए इंतजार कर रहे हो जी। नंबर ने आपका नहीं आ रहा जी। लेकिन तुमने किसी को भेज दिया, तुम ही खुद आ जाते जी। आप ही आ जाते, आप क्यों नहीं आए? अब महाराज आपने नहीं बुलाया तो नहीं आए ब्रो। ये जानते हो जी। तो आप जानते थे कि आप इनको भेजना है? जी। आप जानते थे? नहीं जानते थे हम। तो बस इसलिए तो नहीं बुलाया। प्रश्न का उत्तर स्वतः ही हो गया। आपका मोबाइल नंबर क्या है? 7992454926। धन्यवाद, बैठ जाइए, माइक ले लीजिए। आज कौन सा दिन है? आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, कल प्रेत संकट निवारणार्थ जिनकी पेशियां चल रही हैं, जिनकी अर्जियां चल रही हैं। और एक और आपको बता दें, हम आपसे कहते हैं जाओ सभी लोगों को हनुमान पंच अखाड़े जाना है तो जाना चाहिए, ये नहीं धागा बंधवाने का लाइन में खड़े हो गए। बोले हम तो हो आए थे। जब आदेश होता है तो वहां पर द्वार खुल जाते हैं, सभी शक्तियां तैयार हो जाती हैं हर आदमी के लिए कि जिन पर जो बाधा हो, निगेटिविटी हो, परेशानियां हो, सब खत्म हो। लेकिन मानते सब हैं कि गुरुजी जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, लेकिन करते हो आप अपने अपने मन की हो, तो ये तो गलत तरीका है ना भाई। फिर बाद में कहते हो महाराज मेरा काम क्यों नहीं हुआ, मैंने 5 मौसा नियम से की, जो आपने बताया वो सब कुछ किया, फिर भी मेरा काम नहीं हुआ। अब हम किस किस से कहते हैं भैया तुम हनुमान पंच हमने कही थी तुम नहीं गए, तो वो कहेगा महाराज तुमने कही तो नहीं गए, तो नहीं गए, लेकिन हम उसके पहले तो गए थे ना, 2 घंटे बैठे थे। तो भैया सबका तरीका है, सबका स्वाद अलग अलग है। सभी मैया अलग अलग खाना बनाती हैं, एक ही चीज पकवान बनाती हैं, लेकिन कहते हैं क्या बात है, क्या स्वाद है। बस स्वाद तो बनाने वाले के भाव का होता है, उसमें वो रस स्वतः ही चला जाता, पता भी नहीं पड़ता। बनाने वाला खाने वाला दोनों को महसूस हो जाता कि इसमें प्यार है, इसमें वास्तविक टेस्ट है। और बात तो कई बार लगता है सब बेकार कर दिया, ना मालूम क्या बना दिया। सब वही होता कि नहीं होता? ऐसे ही जब मैं बोलता हूं आप लोग जाओ, पंच अखाड़े में आदेश हुआ है तो आपको जाना चाहिए। उस दौरान वो क्रिया खुल जाती है। खुली तो 24 घंटे है, परंतु जब आदेश होता है ना उसका अलग होता है। फ्रय मंत्री श्री वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का। इसलिए गुरु मुख से सुनने के बाद तो तत्काल करना चाहिए, लेकिन आप लोग नंबर के चक्कर में, धागा बंधवाने के चक्कर में पंच अखाड़े में मंगलवार शनिवार जाते ही नहीं। अरे सभी पे भूत प्रेत नहीं आते,
कई लोग तो डर के नहीं जाते, और वहां गए तो कुछ हो गया तो। भैया जब आप पे कुछ है ही नहीं तो क्या क्यों होगा? वो तो थर्मामीटर स्थल है, जैसे अपन बीपी नापते हैं ना, बुखार देखते हैं ना, ऐसे ही भूत बाधा नेगेटिविटी के लिए वह स्थल हनुमान पंचखाड़ा आपका बीपी नापने वाला केंद्र है, मशीन है। जाइए, आपके ऊपर भूत बाधा प्रेत बाधा है तो 2 मिनट में 1 घंटे के अंदर शरीर में असर दिखने लगेगा। लेकिन कुछ है ही नहीं तो काय को असर दिखाएगा? कोई नेगेटिविटी होगी तभी तो दिखेगा। तो सबको जाना चाहिए, 1 बार 2 बार 3 बार, और हर व्यक्ति को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम जाना है। पेशियां कोई 2 दिन में खुल जाती हैं, कोई 10 दिन में खुलती है, कोई 15 दिन में खुलती है, कोई 3 महीने में खुलती है, कोई 6 महीने में खुलती है, कोई साल भर में खुलेंगी। कारण क्योंकि उनके साथ सम्मुख डाला होता है। एक के संग सैकड़ों सैकड़ों भूत प्रेत और भी होते हैं, जैसे हमारे आपके मित्र होते हैं, तो वे ढूंढने निकलते हैं। कई जो जानकार होते हैं, झाड़ फूक करने वाले, क्रिया करने वाले, निकट क्रिया करने वाले होते हैं, वो दोहरा करते हैं कि असर क्यों नहीं हो रहा है, क्यों खुश हो गया, अभी तो रोता फिरता था, क्यों खुश हो गया, तो वो दोहरा क्रिया करता है, तो उसकी क्रिया सब लुप्त हो जाती है। इसलिए हनुमान पंचखाड़े में रुकना चाहिए। नियम पे अर्जी, नियम पे धागा। आने वाले समय में बहुत सारे नियम संशोधित हो रहे हैं। पूज्य गुरुदेव का आदेश हुआ है, उसको साक्षात पालन करना है, तभी सफलता मिलना संभव है। और सभी भक्तों को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से पूरे भारतवर्ष के लिए और देश विदेश में सभी भक्तों को पंडोकर धाम को यज्ञ में आने के लिए निमंत्रण। आओ सभी पंडोकर धाम, लाभ उठाओ महायज्ञ का, पुण्य अर्जित करो, सेवा करो, दरबार देखो। आप सबको साधना आमंत्रण है। लोग कहते हैं कि हम कहते हैं कई बार, क्या मैंने पीले चावल दिए? हां, कुछ लोगों को नहीं दिए, लेकिन यज्ञ में आस्तिक नास्तिक संसार के सभी जीवों को मैं पीले चावल देता हूं। आइए दर्शन करें, लाभ उठाएं, क्योंकि इसमें हमारा फर्ज है, क्योंकि हमारे धाम पंडोकर धाम में महायज्ञ की वर्षगांठ पंडोकर धाम की भूमि पर चल रही है। पंडोकर धाम महोत्सव है। आनंद उठाएं, लाभ उठाएं, झूमे नाचे और पंडोकर सरकार के दीवाने बने। थोड़ा मैं अस्वस्थ भी था, आप देख ही रहे हैं, लेकिन दरबार चल रहा है, चलाएंगे। चलते हैं दरबार की ओर। श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम। इसके बाद जो पीछे से हमारी बहन बैठी है, लाल चुन्नी डाले हैं अपने सिर पे, खड़े हो जाए। हल्के से लाल, छोटा छोटा हल्का थोड़ा थोड़ा निशान लाल का है। आप नहीं, ये वाले, हाँ ये वाले, हाँ थोड़ा मैं कलर नहीं आता ज़्यादा, नहीं वो पीछे हो गई। हाँ, आप यहां से 14 कदम किसी भी दिशा में जाइए, उसी को नंबर है। आप लोग बैठ जाइए। दीदी जल्दी जाइए, मोबाइल वाली दीदी जल्दी जाइए। इनके तो छोटे छोटे कदम है।
राइट, बिल्कुल फिट। धन्यवाद बहन। यह है दरबार। हर व्यक्ति, उठाने वाले व्यक्ति के पीछे मेरा एक व्यक्ति खड़ा है, वही खड़ा करता जाके जहां हमारी सेटिंग है। बताओ, पकड़ो, कौन पकड़ के दिखा सकता है कि मैं कैसे बुला रहा हूं, कैसे ही वो व्यक्ति आ रहा है। सब पढ़े लिखे लोगों के लिए खुला दरबार की ओर से क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, अपने आप को कहते मैं कुछ हूं, उनके गाल पर चुटकी कि कैसे बुला रहा हूं, टोक के दिखाओ। पास में आइए भैया जी। वो बहन को जानते हो? नहीं। पर्ची कहाँ आपकी? कब कटवाई है? माइक से बोलो। 24 को। कौन 24 को? 24 मार्च। अच्छा दिखाओ। बड़ी भयंकर वाली है ये भैया। ला 10 हमने कर दिए। ये पर्ची जमा कर लीजिएगा। हाँ बोलिए, क्या बात है? गुरुजी। हाँ बोलिए बोलिए। उस हाथ में ले लो माइक, जिससे हम आपको दिखा सकें। इसको इस हाथ में पकड़ो, पकड़ो उसको। हाँ बोले। प्रश्न जो मेरा है वो सांकेतिक उत्तर चाहते हैं। पहला प्रश्न जो है, ओए होए, सांकेतिक। अभी तो हमारी छूटे ही नहीं भाई चालू। जिस दिन हम बोल देंगे ना कि अब पुल खोलना बंद है, उस दिन से सांकेतिक देंगे। आज तो अपने पूछना तो पूछो, नहीं घरे जाओ। गुरुजी मेरा 5 प्रश्न है। मूल बताइए, जो बात हो। मेरे पिताजी पर कुछ शंका है हमको। पत्नी को लेके? जी। देखिए, आपके पिता का नाम क्या है? रामचंद्र झा। और पत्नी का? चांदनी कुमारी। आपने तो मुझे बताया नहीं। नहीं। पक्का? जी जी। बताया तो नहीं? पहले तो नहीं पूछा था मुझे? हम लिखा पिता और चांदनी के बीच शारीरिक संबंध स्थापित की शंका लेकर आए हैं। यह बात कुछ स्तर तक ठीक है, बाकी की नहीं। क्योंकि आपने सांकेतिक कहा, सांकेतिक मैंने लिखा, पढ़ लीजिए। गलत हो तो टोक के दिखा दो। जी गुरुजी। लेकिन जो तुमने देखा जी वही सत्य है। पिता का पूरा नाम क्या है? रामचंद्र झा। हमने तो गलत तो नहीं लिखा था? नहीं। सुता ही क्लियर होगा, ठीक है ना? जी गुरुजी। पत्नी चांदनी हमसे दूर रहती है गुरुजी। क्या करती है? वो खानसा अपने माँ पापा के पास रहती है। वो चरित्रहीन है हमारी नज़र में। होगी, लेकिन मैं तो नहीं बोल सकता ये बात। आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, लेकिन ससुर को प्यार करना क्या बुरा है? ससुर की कोई मदद करना कोई ख़राब है? रोटी पानी देना ख़राब चीज़ है? बाकी मैं नहीं बोलता क्योंकि सांकेतिक है। लेकिन आपकी शंका कुछ तो कुछ ठीक है। जैसा प्रश्न करोगे उसे उत्तर पाओगे, है ना? और हमने जो उपाय लिखा है उसको नियम से करिए। गुरुजी पहले यहाँ देखो, माइक को रखो। जैसे ये मंत्र और ये विधि नियम से करना है, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। ठीक है? करोगे लाभ हो जाएगा। बाकी तुम जाओ, तुम्हारे काम जाने। गुरु कृपा से लाभ हो जाएगा। और जो आपकी शंका है वो आपकी जगह पे उचित है और ठीक है। और ये सब रहस्य स्वतः ही खुल जाएगा, आशीर्वाद। जो हमने मौका बोला है, लिखा नहीं है। जाइए। इसी चक्कर में लोग डर के मारे लोग आते नहीं कि आज पोल खोल देते हैं। वो मई से बंद कर देंगे ना, फ्री में क्यों इंटरेस्ट लेंगे? क्यों रिस्क ले? बड़ी बड़ी कंपनी भी फ्री में रिस्क नहीं लेती है। और जो भी जितने बीमा होते हैं सब उसके पीछे प्रीमियम होता है, तभी रिस्क लेती है। जब प्रीमियम नहीं है तो फिर रिस्क क्यों? तो सीधा सीधा पूछो, सीधा सीधा जाओ।
खुद ही रिस्क लेते रहना। लेकिन कोई बात नहीं, जितनी आवश्यकता होगी बताएंगे। ये तो आनंद की बात है। लाभ उठाओ, प्रेम से मुस्कुराओ और परमात्मा का चिंतन करो। जैसा पर्चा बन रहा है इससे और बेहतर अच्छे बनेंगे, लेकिन पोल पट्टी नहीं खोलेंगे। जिसको मानना है वो माने, ना मानना ना माने, कोई दिक्कत नहीं। समय आने पर जो पूरा विश्व का प्रमाण पत्र देगा उसके सामने सब बताने के लिए तैयार है। बाकी के चिरकुटों को क्या क्या बताएं, कब तक बताएं? वो कहेगा मुझे बताओ तो जाने, मुझे बताओ तो जाने। लेकिन ये बात मैं आज नहीं कर रहा हूं, ये बात 2018 में आदर्श चौरसिया के इंटरव्यू में भोपाल पंडोकर सरकार का पुराना वीडियो देखिए आप, उसमें बोला गया था 2022-2023 के मध्य दरबार में संशोधन और अर्जी लगना बंद हो जाएगी। ये कोई एक नहीं कि आज बोल रहा हूं, आप लंबे समय से सुनते आ रहे होंगे और समय से पहले जो बोला है उसको करके दिखाते हैं और वही करेंगे। मैं किसी के दबाव में या किसी के कहने पर या किसी के कारण संशोधन नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग टिका टिप्पणी करते हैं, देखा परिवर्तन पंडोकर सरकार का, हम में परिवर्तन कोई नहीं कर सकता। हमारा करने वाला एक ही है जिसका नाम है पंडोकर सरकार, हनुमान बाबा। हमारा जो भी परिवर्तन होगा वो करेंगे। इस पृथ्वी पर कोई भी हमारा परिवर्तन नहीं कर सकता। पूजपात सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज हनुमान स्वरूप दोनों इष्ट मेरे गुरु में समाहित हैं। श्री राम जी महाराज, श्री हनुमान महाराज, हनुमान बब्बा दादा और पूज्य श्री हाथीवान महाराज के अंदर सभी शक्तियां ब्रह्मांड की समाहित हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान ही इस सृष्टि को चलाते हैं और एक ही के अनुशासन चलता है। बोले परम पूजपात सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। और इसी के साथ आज का दरबार यहीं विराम। थोड़ा मैं अस्वस्थ हूँ और आप भी भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारे पूज्य गुरु जी ठीक हो जाएं, क्योंकि शिष्यों की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे गुरु जी ठीक रहे और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे शिष्य लोग खुश रहे। एक दूसरे के पूर्वक है, हम आपकी प्रार्थना करते हैं, आप मेरी प्रार्थना कीजिए, है ना। और देखो देखो दौड़ के आओ, तेजी से आओ, आइए ले ना, यही तो रहना चाहिए। आइए आइए, आओ बिटिया रानी आ जाओ। पीछे से किया, पीछे से। आप लोग कितना बताते हैं, समझते नहीं हो। लाइए दान, खुश रहो। बेटियां पैर नहीं छूती हैं, जल्दी आओ, खुश रहो, आशीर्वाद, खूब पढ़ो लिखो, लाओ दान। पंडोकर सरकार धाम 21,000 रुपए का दान चेक के माध्यम से डोनेशन प्राप्त हुआ है, दान प्राप्त हुआ है। ताली बजा करके पंडोकर धाम की पीठ की ओर से इनका बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पंडोकर सरकार खूब इनकी मनोकामना पूरी करे, बच्चों का खूब भाग्य उदय हो, आशीर्वाद है। मुकेश जी ये ट्रस्ट कार्यालय में जमा कर रसीद प्राप्त दें। मुकेश जी ये लीजिए। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। हाथ उठा के सब लोग जयकारा बोलिए, श्री राम जय राम, जय जय राम। ताली बजा के श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री राम नाम भगवान की, श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की, सत सनातन धर्म की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले श्री पंडोकर सरकार की। आप लोग सभी लोग प्रणाम करेंगे और दस्तखत कराएंगे, अपना अपना दान देंगे, रक्षा सूत्र हाथ में पहनेंगे और दरबार सुबह से प्रारंभ पुनः हो गया है। अब ये दरबार 20 तारीख तक नहीं रुकेगा। किसी कारणवश दरबार में कोई वीआईपी, क्योंकि मेला है और उत्सव है, किसी कारणवश 1-2 घंटे लेट होते हैं या एक दिन लेट होते हैं तो निराश नहीं होना है, क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन है और क्षेत्रीय कार्यक्रम, वर्ष का एक बड़ा कार्यक्रम होता है ये पंडोकर धाम का, पंडोकर धाम महोत्सव, श्री राम महायज्ञ 1111 कुंडी महायज्ञ की वर्षगांठ, जिसमें मेला रहता है। क्षेत्र के लोग आते हैं, ग्राम के लोग आते हैं, आसपास के लोग दर्शन के लिए आते हैं, मिलते हैं। तो क्योंकि मैं एक क्षेत्रीय गुरु हूँ, हमारा एक एक बच्चे से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति से मैं व्यक्तिगत मिलता हूँ, क्योंकि मेरी आदत हाथ हिलाने की नहीं है। लोग लंबे लंबे दूर से आए और वो बात ही ना कर पाएँ, प्रणाम ना कर पाएँ, मुस्कुराई ना पाएँ, तब तक मुझे लाभ नहीं मिलता, मुझे आनंद नहीं आता। तभी आनंद आता तब एक दूसरे अपने मन ही मन मुस्कुरा के अपनी बात कहे। जय श्री राम, जय पंडोकर।